नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज जो ये वीडियो मैंने बनाई है वो आप सभी के लिए एक अच्छी वीडियो साबित हो सकती है। एक अच्छे स्टॉक के बारे में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले समय में ये स्टॉक कैसा रहने वाला है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिल सके। ऐसा कुछ नहीं है, सीधा सीधा स्टॉक का नाम आपने टाइटल में पढ़ भी लिया होगा। हम बात कर रहे हैं सोलर इंडस्ट्री के एक छोटे यानी स्मॉल कैप इंडस्ट्री का एक बेहतरीन स्टॉक। शायद ये इस सेगमेंट में मैं बताना चाहता हूं कि ये अभी जो आप मार्केट में देखते होंगे कि पावर सेक्टर्स में एकदम से जो भी पावर सेक्टर के स्टॉक हैं उनमें बहुत ही तेजी और अच्छे मुनाफा उसमें बनते हुए भी दिखाई आप लोगों को दे रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज रिगार्डिंग पावर के अब नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, जिसके चलते इस तरह की कंपनीज को एकदम से फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो उसी सेगमेंट में ये एक छोटा सा स्टॉक जो अभी देखा जाए तो एक तरह का पेनी स्टॉक ही है, और आज जो इसका प्राइस है वो 9 रुपये 95 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी का नाम है ब्राइट सोलर लिमिटेड का ये शेयर है। जैसा आप जानते हैं, नाम है ब्राइट सोलर लिमिटेड, तो ब्राइट सोलर लिमिटेड ये सोलर सेगमेंट में ही काम करने वाली एक अच्छी कंपनी है। बट इसके क्या नेगेटिव पॉइंट है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी मैं आपको इसके गुड पॉइंट्स बताता हूँ। ब्राइट सोलर कंपनी, ब्राइट सोलर लिमिटेड जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर पंप्स का। पंपिंग सेट्स ये कंपनी बनाती है और ये इस तरह के प्रोडक्शन में काम करती है, जिसमें सोलर से रिलेटेड सोलर पैनल भी होते हैं, सोलर से चलने वाले बहुत सारे इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे सोलर पंप्स हैं, पंपिंग सेट्स हैं। तो इस तरह के ये ईपीसी सिस्टम्स वगैरह ये कंपनी प्रोवाइड करती है और बनाती है। कंपनी का अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो कंपनी का फंडामेंटल करीब करीब मार्केट कैप बहुत छोटा है। 25 करोड़ का इस कंपनी का 25 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। जहाँ तक पी रेशो की बात करेंगे तो 475 है पीई रेशो, या इंडस्ट्री का आप पी रेशो इसका देखेंगे तो 68.25 है। हालांकि डेट की बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और कंपनी पर डेट भी है। कंपनी पर कुछ कर्ज भी है, जिसके चलते ये थोड़ा इसका मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। आरओई रेशो की बात करेंगे माइनस में है 2.39। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कभी ये कंपनी ऑफर नहीं करती है। बुक वैल्यू इसकी 14.1 है। फेस वैल्यू इसके स्टॉक की 10 रुपये है। जी हाँ, ये अपने फेस वैल्यू से काफ़ी अभी कम पर अवेलेबल है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में इसका अभी आप हाईएस्ट देखेंगे, 52 वीक्स का जो हाई रहा है वो अभी रिसेंटली ही इसने अचीव किया है। 12 रुपये 45 पैसे इसका 52 वीक्स का हाई रहा था, और उसकी जो हाई की डेट है वो करीब 8 फरवरी 2024 को इसने उसका अपने हाई को टच किया था। और ऐसा नहीं है कि ये शुरू से पेनी स्टॉक था। अगर आप इसकी स्टडी करेंगे तो ये पहले अच्छे और बड़े प्राइस पर मिलने वाला एक बड़ा स्टॉक था। 2019 में इसका स्टॉक, फरवरी की बात करें तो फरवरी 2019 में करीब 33-34 रुपये पर ये ट्रेड करता था। पिछले 3 साल में कोई खास इसने रिटर्न नहीं बनाकर दिए हैं इस स्टॉक ने, सिवाय नुकसान के। तो अगर आप चेक भी करेंगे तो ये लगातार लॉसेज दे रहा था लास्ट 3 ईयर्स से। पिछले 1 साल का जरूर इसमें प्रॉफिट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब करीब 53-54% के आसपास प्रॉफिट बनाकर इस स्टॉक ने दिए हैं 1 साल के अंदर। और जिसमें मैक्सिमम रोल है वो आप देखें तो पिछले साल अगस्त से और अभी फरवरी तक का ही बड़ा रोल है, जिसके चलते ये प्रॉफिट बना है। पिछले साल अगस्त में ये 4 रुपये, 4.5 रुपये, 4 रुपये 80 पैसे पर ट्रेड करता था, अगस्त 2023 में। तो अभी ये 6-7 महीने के अंदर आप देखें तो एकदम से 12 रुपये, 12.5 रुपये, और अभी ये 9 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। और 1 साल के अंदर 54% के रिटर्न्स के आसपास इसने बनाकर भी दिए हैं। अब आगे क्या, 1 महीने का अगर देखेंगे तो करीब 37 या 38%, 38% के आसपास रिटर्न इसने 1 मंथ के अंदर बनाकर दिए हैं। तो ऐसा कुछ बुरा नहीं है, शॉर्ट टर्म में तो बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। और वो भी अभी लास्ट वीक की हम बात करें, एक सप्ताह, पिछले सप्ताह जरूर इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है, यानी कि 9 फरवरी से, और आज 16 फरवरी है, तो 9 फरवरी से लगातार ये 15 फरवरी तक इसमें गिरावट देखने को मिली थी, और गिरावट करीब करीब 17-18% के आसपास की रही है। तो ये लास्ट वीक में ये करीब करीब अच्छा खासा ये डाउन गया है, और ये आज 16 फरवरी 2024 से फिर से इसमें अपर सर्किट लगा है। और ये अपर सर्किट लगने का बेसिक कारण है क्योंकि इसमें बाइंग बहुत अच्छी और देखने को मिल रही है, वॉल्यूम बहुत अच्छा है। और अब आगे क्या प्लानिंग है, अगर शॉर्ट टर्म में आप इस स्टॉक के बारे में सोच रहे हैं कि सस्ता और एक पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, तो ऐसा बुरा भी नहीं है। कुछ और भी बातें मैं इसके बारे में आपसे शेयर कर देता हूँ। स्टॉक के जो भी फंडामेंटल है, क्योंकि इस तरह के जो पेनी स्टॉक होते हैं, हालांकि आज इस स्टॉक में बाइंग सिर्फ उसका कारण है, अभी पावर सेक्टर के जो शेयर्स हैं उनका टाइम चल रहा है, पावर में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके चलते अच्छा सोलर में सोलर सेक्टर का जितने भी शेयर्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं, तो सस्ते प्राइस पर ये एक बेहतरीन स्टॉक है। इसी के चलते इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जब से सोलर
की जो घोषणा हुई थी कि हर घर सोलर लगाना है, तो इस तरह की योजना आने वाली है, उसी के चलते इस स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी हाल फिलहाल में तो इस कंपनी के पास ऑर्डर भी ठीक ठाक हैं, बट इसका नेगेटिव पॉइंट अगर आप चेक करेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि इसके अंदर जो प्रमोटर्स होल्डिंग हैं वो बहुत कम हैं, यानी कि ना के बराबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं, रिटेल एंड अदर्स की जो टोटल इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो रिटेल इन्वेस्टर्स की ही है 99.8%। मात्र 0.2% प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी इस शेयर में है, जो इस शेयर्स को एक नेगेटिविटी देती है। शॉर्ट टर्म में अगर आप प्लान कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसा बुरा मुझे नहीं दिखता है, लेकिन इसमें आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान करें तो अपने जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे सलाह ज़रूर लेते रहें, उसी के बाद नया आप प्लान करें। अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अवेलेबल है या आपने पहले से इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको ये अच्छा मुनाफा बनाकर भी दे रहा है। समय समय पर इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहें। लंबे समय का प्लान अगर आप कर रहे हैं तो मैं इसको बिल्कुल इस चीज़ के लिए एडवाइस नहीं करूँगा, ना ही मैं इस तरह की कोई बात करता हूँ। टू दी पॉइंट बात करना मेरा काम है, और इसमें अगर आप शॉर्ट टर्म में प्लान करेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। जब भी इसमें गिरावट का आपको दिखाई दे तब आप इसमें नया प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। जब भी ये अगर कभी नीचे जाता हुआ आपको दिखता है या कभी 10%, जैसे लास्ट वीक 17-18% की इसमें गिरावट दर्ज की गई थी, तो उस दौरान अगर आप प्लान करते तो आपको ज़रूर फ़ायदा इस स्टॉक में देखने को मिल जाता। तो उसी के चलते जब भी इस तरह के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके स्टॉक के जो शेयर की अगर आप चेक करेंगे फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और ये अपनी फेस वैल्यू से भी कम में अवेलेबल है। आप कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो ये ₹9.5 या ₹9.95 के आसपास ये अवेलेबल है। इस प्राइस में अगर आप लेके चलते हैं तो इसको ये आप अगर मैक्सिमम 6 मंथ का आप प्लान करेंगे तो 6 मंथ में ये अप्रॉक्सीमेटली 20-22 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो अभी जैसे कि फरवरी है तो ये आप अगर इसमें बहुत ही लंबा भी जाना चाहते हैं तो अक्टूबर तक आप इसमें बने रह सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपना नया इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लान कर सकते हैं। और जो लोग इसमें हाई प्राइस पर अगर एंट्री ले चुके हैं, यानी कि ₹12 के आसपास अगर आपने एंट्री ली है तो आप अपने प्राइस को एवरेज करना ना भूलें। जब भी आपको मौका मिले आप अपना प्राइस को एवरेज करते रहें, और एवरेज करते रहेंगे तो इससे आपको प्रॉफिट बनाने में आसानी रहेगी और समय से आप इससे निकल भी पाएंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके जिस तरह भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई ब्राइट सोलर लिमिटेड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो आप मुझे लिख सकते हैं। मैं सभी के जो भी शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर हमेशा देने की कोशिश करता हूँ। यही और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सभी को नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गुड लक।